गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्म तक हम लोगों ने पंचवटी को पढ़ा था। कौन सा पाठ था? पंचवटी, जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित था, वह पाठ पूरा हुआ था। आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पुनर्मिलन। पुनर्मिलन, और जिसके लिखने वाले हैं महान कवि, महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी। हम सीधे पाठ पर चर्चा करेंगे, अनावश्यक इधर उधर बात नहीं करेंगे। कामायनी के एक सर्ग से लिया गया ये पुनर्मिलन है। इसमें जो काव्य पंक्तियां दी गई हैं, इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा, मनु, इड़ा, मानव आदि का चर्चा की, आदि पात्रों की चर्चा की है। सबसे पहले ये बता दें कि इसमें है कौन। श्रद्धा और मनु पति पत्नी हैं। इड़ा जो है वो सारस्वत नगर की महारानी है। होता यह है कि श्रद्धा के जो पति हैं मनु, वह किसी कारणवश श्रद्धा से रूठ जाते हैं और रूठ करके कहीं दूर घर छोड़ करके दूर चले जाते हैं। श्रद्धा अपने बेटे मानव के साथ सो रही होती है। अचानक रात में ही उसे स्वप्न आता है कि जो उसके पति मनु हैं वो घायल अवस्था में कहीं पर लेटे हुए हैं। ऐसा भयंकर स्वप्न देख करके श्रद्धा जो है वह तुरंत अपने बेटे मनु को साथ लेती है और वो मानव को साथ लेती है तथा रात्रि में ही मनु की खोज पर निकल पड़ती है। खोज पर निकल पड़ती है। वो गाते विरह गीत गाते हुए चल रही है, विरह में रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है, ऐसे जा रही होती है। और तभी जो वहाँ की महारानी, सारस्वत नगर की महारानी है, वह अपने छत पर होती है, किसी विचार में मग्न होती है, लेकिन दूर से इस ध्वनि को आती हुई जो सुनती है, तो जो बातें वो सुनती है वही यहाँ पर दिया गया है। क्या है, पहले सुना उसने। चौक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। चौक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। कौन? हमने बताया कि सारस्वत नगर, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सारस्वत नगर की महारानी इड़ा अपने विचारों में मग्न थी। तभी दूर से आती हुई करुण ध्वनि को सुन करके वो चौंक जाती है कि अर्थात इतनी रात्रि में कौन है जो इस प्रकार रोते हुए गा रहा है, रो रहा है। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। वह सुनती है कि इस शांत रात में कोई रोते हुए, कहते हुए चली आ रही है। क्या कहते हुए? अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। कहती अरे कोई तो मुझ में, क्या आवाज आ रही थी, कोई तो दया करके मुझे ये बता दो कि वो मेरा प्रवासी कहाँ है, किसी ने देखा है, कहाँ प्रवासी है मेरा, मेरा जो प्रवासी, मेरा जो पति है जो रूठ करके मुझसे चला आया, वह कहाँ है, कोई तो दया करके मुझे बता दो। क्यों? उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। क्या कहती हैं? श्रद्धा कहती है कि वही पागल है जो मुझसे रूठ कर चला आया है, उसी बावले से, उसी पागल से मिलने के लिए ही इस रात्रि के समय मैं फेरा लगा रही हूँ, अर्थात इन गलियों में चल रही हूँ। इसके बाद अगला क्या कहा? रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, यही, फिर से एक बार देखें। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदस हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। फिर से सुने। अब संकेत हमारा बदल जाएगा। इस अगले पद्यखंड में जैसे ही पहुंचेंगे
काव्यात्मक सौंदर्य पर आगे एक साथ बात कर लेंगे हम। अभी पहले दूसरी व्याख्या कर लेते हैं। क्या कहा? रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीन मुझको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं। श्रद्धा कहती है कि जो मन रूठ कर चले गए हैं वो अपने मर्जी से रूठ गए हैं, मैंने तो उन्हें कुछ कहा ही नहीं है। और जब रूठ गए तो मैंने मनाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए मनाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वो तो मेरे अपने ही हैं, भला अपनों को कोई मनाता है क्या। अब अपनों को मैंने जो मनाया नहीं, यही भूल अब सूल सदस हो। यह जो मैंने भूल कर दी कि अपना समझ करके मैंने उन्हें मनाया नहीं, छोड़ दिया। अगर उसी समय मैं उन्हें मना लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। और वही अब ये कहती हैं कि मुझसे जो ये भूल हो गई कि अपना समझ के मैंने मनाया नहीं, यही भूल, यही गलती अब क्या हो गई है। सूल सदस, सूल माने कांटा, सदस माने समान, साल रही उर में मेरे, उर माने हृदय। क्या कहती हैं कि यह जो मुझसे भूल हो गई, जो ये गलती हो गई, यह गलती अब मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ रही है। कैसे चुभ रही है? कांटे के समान चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। क्या कहती हैं कि अब मैं किस प्रकार से अपने उस रूठे हुए प्रति अर्थात मन को पाऊंगी, कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। कोई आकर के मुझे उसका तरीका बता दे, कोई तो आकर के मुझे कुछ बता दे रे। यह कहते हुए कौन? जो श्रद्धा है वह मानव के साथ मन को खोज रही है। ये रहा दूसरा पैराग्राफ। तीसरे पर देखते हैं। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विसंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई